नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा होगा कि इस वीडियो में एल नीनो और ला नीना के बारे में बात की जाएगी कि अगले साल के मानसून में एल नीनो रहेगा या फिर ला नीना या फिर न्यूट्रल स्थिति रह सकती है। इसका विभिन्न जो पैरामीटर्स है उसके हिसाब से और जो हिस्टोरिकल डेटा है उसके हिसाब से जानेंगे कि क्या अगले साल संभावनाएं दिख रही हैं। तो आप में से ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो मानसून 2023 अच्छे से ख़त्म भी नहीं हुआ है, फिर इस प्रकार का प्रश्न, आखिर इस प्रकार का फोरकास्ट का क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों, आप में से जो लोग सोचते हैं कि इसका क्या अभिप्राय है तो बीच में ही आप वीडियो छोड़ सकते हैं और अगले साल की जिन भी लोगों को इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। फ़िलहाल एल नीनो चल रहा है और एक मॉडरेट लेवल का एल नीनो है। जनवरी के आसपास या फिर दिसंबर से जनवरी के बीच यह अपने हाईएस्ट लेवल पर होगा और हो सकता है कि 2015-16 की तरह ही यह रिकॉर्ड एल नीनो हो जाए। और इसका विंटर पर क्या असर रहेगा इसके बारे में आगे बात की जाएगी, अगले वीडियो में बात की जाएगी। तो दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोग एल नीनो और ला नीना के बारे में जानते होंगे। एल नीनो की स्थिति में पूर्वी प्रशांत महासागर के तापमान वेस्ट की अपेक्षा ज़्यादा होते हैं, जिसका नुकसान भारतीय मानसून में होता है। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत बार रियल में तो एल नीनो होता है लेकिन वातावरण की स्थिति एल नीनो की तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती है या फिर लेट रिस्पॉन्ड होती है, जैसा कि इस बार हुआ है। जून जुलाई में ला नीना के जैसे ही इंडिया में बारिश हुई थी, जैसा कि ला नीना की ईयर में होती है, यानी कि एल नीनो के लिए वातावरण ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था। फिर जाके अगस्त आते आते एल नीनो प्रभावी हुआ और वातावरण के साथ अच्छे से अनुकूलता हो गई, जिसका नुकसान भारतीय मानसून में हुआ। हालांकि बहुत से फैक्टर ऐसे रहे जिसकी वजह से इस वर्ष अच्छी बारिश हुई है और लगभग ज़्यादातर क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हो गई है। ये जो लेटेस्ट एल नीनो का चार्ट आया, इसमें आप देख सकते हैं कि फरवरी और मार्च तक ज़्यादातर एल नीनो रहने की संभावना, उसके बाद अप्रैल मई के आसपास से न्यूट्रल की स्थिति की तरफ एनसो के तापमान जाने लगेंगे, ऐसा अभी का पूर्वानुमान है। तो दोस्तों, हो सकता है कि हल्का ला नीना भी हो जाए या फिर न्यूट्रल स्थिति रहे, और हम आपको डेटा के माध्यम से समझाते हैं कि क्या आखिर इसका रीज़न क्या है कि न्यूट्रल या फिर हल्का ला नीना अगले साल रह सकता है। तो दोस्तों, यह एल नीनो और ला नीना का 1965 से लेकर 2023 का जो है चार्ट है। इसमें आप देख पाएंगे कि हर 12-13 साल में इसको बांटा गया है। इसमें आप देख पाएंगे कि जब पीक एल नीनो रहता है उसके अगले साल आपको या तो ला नीना दिखाई देगा या फिर वीक एल नीनो दिखाई देगा या फिर न्यूट्रल की स्थिति रहेगी। कभी भी स्ट्रॉन्ग एल नीनो के बाद स्ट्रॉन्ग एल नीनो दोबारा नहीं होता है, ऐसा आप इस चार्ट में देख पाएंगे। आप देख सकते हैं 1965 से लेकर के 1976 के बीच एक पीक एल नीनो 1965 के आसपास और 1972 के आसपास है। इसके बाद आपको एल नीनो नहीं देखने को मिलेगा। इसी प्रकार 1982 में आप देख सकते हैं, उसके बाद भी ला नीना आया है। लेकिन दोस्तों, 1991 से लेके 2010 के दौरान दो बार ऐसा हुआ है कि एक मॉडरेट एल नीनो के बाद हल्का एल नीनो आया है और थोड़ा बहुत न्यूट्रल की स्थिति आई है। ऐसा दो बार हुआ है। 1991 के बाद 1994 के बीच ऐसा हुआ है और उसके बाद सन 2000 से लेकर 2003 के बीच भी ऐसा हुआ है। लेकिन 2010 के बाद आप देख पाएंगे कि सन 2015 से 16 के बीच स्ट्रॉन्ग एल नीनो के बाद न्यूट्रल की स्थिति या फिर हल्का ला नीना हुआ था, और इसके बाद भी ऐसे छोटे छोटे एल नीनो के इवेंट दो बार आ चुके हैं। यानी कि स्ट्रॉन्ग एल नीनो के बाद जो है दोबारा से स्ट्रॉन्ग एल नीनो की संभावना कम रहती है। यह इस चार्ट के माध्यम से समझाया गया है। तो दोस्तों, हिस्टोरिकल डेटा को जानने के बाद अब एक फैक्ट पे बात की जा रही है। यह फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इससे सीधा संबंध एल नीनो ला नीना से है और यह है पैसिफिक डिकेडल ओसिलेशन, जो कि 2.5-3 साल से नेगेटिव की स्थिति में है। और इस ओसिलेशन में हर 10 से 12 साल में वेस्ट और ईस्ट पैसिफिक ओशन के तापमान में ओसिलेशन होता है, यानी कि बहुत बार ज़्यादा तापमान ईस्ट की तरफ होता है और बहुत बार वेस्ट की तरफ होता है। फिलहाल नेगेटिव फेज चल रहा है, जो कि सन 2020-21 के बाद से ही नेगेटिव फेज था। नेगेटिव फेज में क्या होता है कि वेस्ट साइड, यानी कि चाइना के साइड, जापान के साइड के समुद्र का तापमान ज़्यादा था, और जब जब नेगेटिव ओसिलेशन रहता है तब तब ला नीना की स्थिति रहने की संभावना ज़्यादा होती है। हालांकि इस वर्ष भी नेगेटिव वैल्यू थी, इसके बावजूद एल नीनो हुआ, क्योंकि लगातार 3 साल ला नीना होने के बाद एक साइकिल पूरी होनी थी, तो यह एल नीनो हो गया। और भी बहुत से फैक्टर होते हैं ला नीना एल नीनो के लिए।
ज़्यादातर एलिनो के साल में पूर्वी एशिया में कमज़ोर मानसून रहता है, लेकिन इस बार नेगेटिव पैसिफिक ऑसिलेशन की वजह से जो है ईस्ट एशिया में भी अच्छा मानसून रहा है और ठीक ठाक मानसून की स्थिति रही है। यही हाल इंडिया का रहा है। तो दोस्तों अभी भी नेगेटिव पैसिफिक ऑसिलेशन की संभावना अगले साल भी है। इसके कारण से हम जो है उम्मीद कर सकते हैं कि अगले साल या तो न्यूट्रल की स्थिति रहेगी या फिर हल्का लानीना रह सकता है। इसकी संभावनाएं अभी ज़्यादा लग रही हैं और हो सकता है कि अगले साल के मानसून की शुरुआत थोड़ी वीक हो, लेकिन जैसे जैसे मानसून आगे जाएगा तो स्ट्रॉन्ग मानसून के तौर पर 2024 का मानसून देखा जाएगा। तो दोस्तों हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से और फैक्ट के हिसाब से तो अभी न्यूट्रल या फिर हल्का लानीना रहने की उम्मीद है। फिर भी बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे मौसम वैज्ञानिक हैं जिनका नॉलेज मुझसे ज़्यादा है। मैं तो जीरो नॉलेज पर हूँ अभी, और उन सब का विश्लेषण भी महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।